प्रश्न यहाँ पे सही विकल्प चुनकर के लिखिए। पहला, कबीर की भाषा को कहा जाता है सधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी। सेकंड, यहाँ पे खंड काव्य पथिक निम्न की रचना है राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड, यहाँ पे निम्न में से किस से छायावादी कवि हैं? सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर ए। अमृत राय किस प्रसिद्ध लेखक के पुत्र हैं? तो प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी। कुई की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, बसौली। जल संचार के माध्यम है? तो प्रयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चित्रपट संगीत का पर्याय लता मंगेशकर कहा जाता है? लता मंगेशकर, ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, वर्णों की गिनती पर आधारित छंद को वार्णिक छंद कहते हैं। तुम तो उल्लू हो, वाक्य में लक्षणा सब सकती है। घनघोर वर्षा के समय कवि की आंखों में स्मृतियाँ घर की उभर रही हैं। कबीरदास जी ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है? ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा आपका, यानी कि एक सत्ता मानी है। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यह कथन प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा का है। सत्य असत्य बताना है, तो पहला है पंचवटी काव्य महाकाव्य की श्रेणी में आता है, असत्य है। भक्तिकाल के प्रमुख कवि सूर, तुलसी, मीरा और कबीरदास हैं, सत्य है। पुरोहित वंशीधर अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाना चाहता है, सत्य है। मियाँ नसरुद्दीन केवल 5 किस्म की रोटियां पकाने के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये असत्य है। सर कोकिला सरोजिनी नायडू को माना जाता है, सत्य है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसका। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो इसका है सत्य है। स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू को माना जाता है। फिर यहाँ पे चौथा है, सही जोड़ी मिलाइए, तो इसका पहले वाले का एफ है, दूसरे वाले का डी है, तीसरे वाले का ए है, चौथे वाले का बी है, पाँचवें का ई है, छठवें का सी है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो मीराबाई आजीवन किस इष्ट देव की आराधना करती रहीं? तो श्री कृष्ण की। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ लिखिए, तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना। नेक्स्ट देखते हैं। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? पथिक का मन, पथिक प्रकृति के अनुपम सौंदर्य से प्रभावित एवं सम्मोहित है। वह बदलों की सवारी करके धरती आकाश के मध्य के स्थान में दूर तक सैर करना चाहता है तथा समुद्र की लहरों में बैठकर अंत तक फैले समुद्र का प्रत्येक कोना देखना चाहता है। फिर यहाँ 13वां, महाभारत में युद्ध का सजीव चित्रण करने वाले वाचक कौन थे? तो जो चित्र वाचक करने वाले थे संजय थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन से हैं? तो जनसंचार के आधुनिक माध्यम हैं समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि हैं। 14वां है कि पंडित आलोपीदीन के नमक की गाड़ियाँ कहाँ क्यों किसने रोकी थी? तो नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर बहती जमुना नदी पर बने नाव के पुल पर रोकी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने प्रदत्त वस्तु पर विशेष तो क्यों रोकी गई थी, किसने रोकी गई थी, वो देखते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने प्रदत्त वस्तु पर निरीस लगा दिया था, तो नमक की कालाबाजारी करने लगे थे। उस कालाबाजारी को रोकने के लिए गाड़ियाँ रोकी गई थी तथा नमक के दरोगा ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यह कार्य किया। कुएं की खुदाई चिनाई, यहाँ पे 5वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न है। कुएं की यहाँ पर खुदाई चिनाई करते समय चिजारों अपने शरीर पर टोपियाँ क्यों पहनते हैं? अपने सिर पर टोपियाँ क्यों पहनते हैं? तो यहाँ पे आंसर है, कुएं की खुदाई के समय जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है तो नीचे गर्मी और उमस बढ़ती जाती है। इससे मुक्ति पाने के लिए थोड़ी थोड़े समय में नीचे फेंकी जाती है। इस प्रक्रिया में रेत और कंकड़ के छोटे कण चिजारों को चोट पहुँचा सकते हैं। इससे बचाव के लिए चिजारे अपने सिर पर टोपी पहनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जो कबीर के बारे में लिखा गया है वो कबीर का देख लीजिए, आंसर इसका है आपका प्रश्न नंबर शायद 20वां के आसपास का। कबीर का कला पक्ष, भाव पक्ष और जो भी है साहित्य में स्थान, उसका अंग। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन देखेंगे अभी। यहाँ पे जनसंचार के प्रमुख 2 माध्यमों के नाम लिखिए। जनसंचार के प्रमुख माध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से मिलकर हुआ? तो अग्नि, जल, वायु, धरती, आकाश इत्यादि। प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं बताना, ईश्वर के प्रति अनास्था और नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। आधुनिक काल का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो आधुनिक काल का आरंभ भारतीय हिंदू युग से माना जाता है। फिर प्रश्न 16वां जो कबीर वाला ऑप्शन है, कबीर वाला क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन आपने पहले देख लिया होगा। तो ये वाला कबीर वाला जो 2 रचनाएं और इसका भाषा भाव पक्ष कला पक्ष जो भी है इसको देख लीजिए। 2 रचनाएं लिख देंगे, साखी शब्द, और इसका जो भाव पक्ष है वो भी लिख लेंगे। फिर एक्शन देखते हैं, इसका देखते हैं भाषा। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी की भाषा वगैरह दी गई है। फिर है किन्हीं 2 महाकाव्यों एवं 2 खंड काव्यों के नाम लिखे। तो महाकाव्य रामायण, महाभारत, खंड काव्य पंचवटी, महाप्रस्थान। मुझे केवल 5 रुपये चाहिए, वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। इसका हो जाएगा मुझे मात्र 5 रुपये चाहिए। भक्ति काल के 2 भागों में कितने भागों में बांटा गया है? नाम लिखिए। सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति।
कबीरदास जी ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो कबीर ने कुम्हार को ईश्वर का प्रतीक माना है। छायावाद के आधारित स्तंभ कवियों के नाम शंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करते हैं? मीरा ने सदैव अपने आराध्य कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया। उन्होंने कृष्ण की उपासना उसी दाम्पत्य भाव के साथ की है। मीरा कृष्ण के सगुण रूप की उपासना करते हुए कहती हैं कि कृष्ण उनके सब कुछ हैं। नेक्स्ट देखते हैं 17वां वाला क्वेश्चन का। यहाँ पे प्रेमचंद की 2 रचनाएँ और इसके जो भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान जो भी होगा उसका आंसर भी देख लीजिए यहाँ पे। तो पहले ऊपर बता दिया था मैंने उसको। फिर यहाँ पे है अपरिचित गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मातृभाषा की, तो पहले वाले का उत्तर हो जाएगा मातृभाषा, दूसरा मातृभाषा की, तीसरा उड़न, चौथा असंभव कार्य, पाँचवां उपदेशात्मक, छठवां मातृभाषा की सेवा। फिर यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 20वां जो कबीर वाला है उसके संदर्भ प्रसंग और जो अर्थ व्याख्या है वो सब यहाँ पर दी गई हैं, उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन आप ठीक से मिला लीजिएगा, मैंने यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूशन आपको बता दिया है। तो इस तरीके से आई होप कि आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बाकी एप्लीकेशन वगैरह है वो खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पर आप 12th के यहाँ पर स्टूडेंट्स इतना कर सकते हैं। सो अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए इस वीडियो से सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और लाइक कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।